गंगा पुत्र भीष्म ने स्तुति करी और भगवान की ज्योति गंगा पुत्र भीष्म की ज्योति देखते देखते भगवान में समावित हो जाती है। पांचों पांडव राज्य शासन कर रहे हैं, लेकिन अंत में जिस समय गंधारी ने अपनी दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने का संकल्प लिया, और जिस समय बिना वस्त्र के, सभी जानते हो दुर्योधन मां के पास जा रहा था, भगवान पहुंच गए। भगवान को देख करके चकित हुए, अरे दुर्योधन क्या कर रहा है? बिना वस्त्र के कहा, मां का आदेश है। अरे मां का आदेश है तो मां ने ऐसा कहा है बिना वस्त्र के आना, पर कुछ तो बात करके जाता। इस हिस्से के ऊपर, जंगा के हिस्से के ऊपर पत्ते बांध करके चला गया। जैसे ही गंधारी ने पूछा कोई वस्त्र तो नहीं है? क्या नहीं है? जैसे ही पट्टी खोली, दृष्टि पड़ी, पूरा शरीर वस्त्र का बन गया, लेकिन इतनी जगह कमजोर हो गई। गंधारी जान गई ये द्वारका का नाथ है, जब तक ये रहेगा तब तक तो धर्म की ही विजय होगी। अब भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को परास्त, मित्र है अश्वत्थामा, संकल्प लिया पांचों पांडव को समाप्त कर दो। लेकिन शिविर के अंदर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, उनकी हत्या की। और गया महाराज पांचों पांडवों का मैंने वध कर दिया। दुर्योधन ने देखा ये तो अच्छा नहीं, ये पांडव के मस्तक नहीं हो सकता। कपड़ा हटाया, देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र। दुर्योधन था पापी, लेकिन दया आ गई। अश्वत्थामा तूने ये क्या कहा? अरे तूने मेरे कुल में किसी पानी देने वाले को भी नहीं जीता, बहुत बचाया। उसके मन में थोड़ा भाव आया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में तो भाव आया कि जिसने मेरे पिता का वध किया मैं उसको समाप्त करूं, उसके वंश में पानी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा जानता है कि उत्तरा के गर्भ में इस वंश को आगे बढ़ाने वाला पल रहा है। संकल्प लिया उसको समाप्त, गर्भ में ही समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, 5 बाण अग्नि के समान देखते हुए उत्तरा की तरफ गए। उत्तरा दौड़ी और दौड़ करके भगवान के पास जाकर के पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते, हे जगत के आधार, मैं आपके शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान उसी समय उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। कथा क्या है? अब एक स्वरूप भगवान का उत्तरा के सामने और एक गर्भ में। बताओ उत्तरा वो नारी है कि जिसने गर्भ में अपने बेटे को भगवान का दर्शन करा था। अब बताओ जिसकी भक्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है, वही गर्भ में भगवान का दर्शन अपने बेटे को करा सकती है। ये तो कुंती की भक्ति में संदेह हुआ, जिस समय पांचों पांडव गए, प्रणाम किया, विजय भव, किंतु शब्द का प्रयोग कर लिया। धर्मराज ने पूछा मां किंतु शब्द, और जब किंतु और परंतु लग जाता है उसमें संदेह होता है, होता नहीं। किंतु परंतु, यदि किसी से आपने कहा भैया मेरा एक कर तो परंतु, तो अब को मतलब ये नहीं करेगा। मां किंतु शब्द, कुंती ने कहा जब तक ये तुम्हारे साथ गोविंद है, जब तक तुम्हारी विजय है, फिर उसके बाद में कोई आपकी विजय होने वाली नहीं। भगवान ने कहा हुआ तो है तो मेरी, पर तूने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं तेरे बेटों का साथ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तेरे बेटे धर्म के मार्ग। संदेह द्रौपदी की भक्ति में भी संदेह आ गया, क्योंकि पहले अपने आप को मैं छत्राणी मेरी रक्षा कर सकती, पर अंत में भगवान, पर उत्तरा ने सीधे ही भगवान की शरण पकड़ ली। इसलिए उत्तरा ने अपने गर्भ में ही अपने बेटे को दर्शन करा दिया। गर्भ में दर्शन। परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित रोते हैं, कभी द्रौपदी हाथों में, कभी रो रहे हैं। लेकिन जैसे भगवान ने हाथों में लिया तो भगवान के हाथों में जाकर के बच्चा चुप हो गया। परीक्षित ढूंढ रहे थे कि जो गर्भ में दर्शन दे करके आए वो बाहर कहाँ है, लेकिन भगवान को देखकर ही मुस्कुराने लगे। कहा कि प्रभु सबके पास रो रहा है, लेकिन आपके पास आकर के मुस्कुरा रहा है।
भगवान अपनी नगरी को आ जाए, यही नगरी भगवान की द्वारी का। लेकिन जहाँ भगवान ने आकर के देखा उनके कुल के लोग, परिवार के लोग अधर्म के मार्ग पर गए, किसी संत का अपमान किया। भगवान ने सोचा कि धर्म था तब तक मैं हूँ, लेकिन मेरे ही परिवार के लोग अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, देखकर क्या करना। प्रभास क्षेत्र आप अभी दर्शन करके आए हो सोमनाथ में, वहाँ पर भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे। वो वृक्ष भी आज भी मौजूद है। भगवान अपने स्वधाम गोलोक को गए। इधर अर्जुन भगवान से मिलने के लिए आए, लेकिन सुना कि श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए, तो अर्जुन में मानो प्राणहीन हो गए। तो समय की बात है, अभी तो समय को क्या बताया भैया, बलवान समय, बलवान समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। आवा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही उसका गांडू, लेकिन दिलो नहीं लगा। इधर अपन बार बार गाते हैं कि नहीं, बार बार गाने गाए। समय को भरोसो कोनी,